मैंने फैंसी बर्ड्स का सोचा था, मुझे फैंसी बर्ड्स का शौक़ था, लेकिन मैंने जब कज़न्स का देखा कि इतना पैसा कमा रहे हैं तो मैंने सोचा कि इसका एक सीज़न लगा के तो फिर वो शौक़ भी पूरा कर लेंगे। अच्छा, तो आपको लगता था यार ये इतनी पैसे की बात कर रहे हैं, ये इतने कमा रहे हैं, इतने कमा रहे हैं, तो आपको लगता था ये वाकई कमा रहे हैं? सर मैं वीडियो देख के इस काम में आया ही नहीं हूँ। हाँ। मेरे कज़न खुद ही ये काम कर रहे थे, मैं क्योंकि मैंने तो छोटा सा सेटअप बनाया और इसमें से अगर मैं मिनिमम 1.5 लाख रुपये और मैक्सिमम 2.5 लाख रुपये कमा सकता हूँ तो आप भाई क्यों नहीं कमा सकते। तो आप जब पे आपकी यूट्यूब है, जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं जी, तो यूट्यूब से भी आप कस्टमर आते हैं। तो आपका बर्ड इस वक्त कहाँ कहाँ पर सेल हो चुका है? इस वक्त हमारा बर्ड, हमारी लोकेशन पाकपतन शरीफ में है, तो हमारी कार्गो सर्विस। आप क्या इंजीनियर हैं जो आपने ये सेटअप तैयार किया? आप तो माशाल्लाह मेडिकल के स्टूडेंट, तो आपने इंजीनियरिंग वाला काम किया। नहीं, बेसिकली मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग वाला माइंड रखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ अगर मैं मेडिकल में जाता हूँ तो मैं मेडिकल की मशीन ही बनाऊंगा जाके। हाँ जी, ठीक है, तो मैं सारा आप यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करेंगे और इनको वाइंड अप कर देंगे? ये मैं देखूंगा, अगर कोई बंदा हायर हो जाता है जो इसको संभाल सकता है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। अगर कोई सेटअप इस तरह का नहीं बनता तो फिर इनको शायद मैं रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशर अली और आप देख रहे हैं MA इन्फो टीवी। आज एक लाइट सुसेक्स का बेहतरीन बिज़नेस आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो कि घर की छत पर लगाया माशाल्लाह उन्होंने। बहुत ही प्यारा सेटअप है, तो आइए इनसे जानते हैं इन्होंने कितना खर्चा किया इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम अली हसनैन है और मेरा ताल्लुक़ पाकपतन शरीफ से है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, FSC मेडिकल किया है मैंने और आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन। आप कब से फार्मिंग कर रहे हैं? मुझे आलमोस्ट 1 साल होने वाला है फार्मिंग करते हुए। तो मैंने ये शौक़ में काम स्टार्ट किया था लॉकडाउन के अंदर, तो अभी माशाल्लाह ठीक चल रहा है मेरा काम सिस्टम। अच्छा, टोटल आपके पास इस वक्त कितने बर्ड हैं? इस वक्त मेरे पास 20 बर्ड्स करें, 17 फीमेल्स हैं और 3 मेल हैं। तो आपकी एग प्रोडक्शन क्या आ रही है? इस वक्त मेरे पास मैक्सिमम एग प्रोडक्शन 10 एग्स हैं पर डे, और अगर कभी कम हो जाते हैं, गर्मी ज़्यादा होती है तो 6-7 इतने लाजमी होते हैं। तो आप इनको सेल करते हैं या अपना हैच वगैरह लगाते हैं? जी, अगर किसी भाई को एग्स चाहिए हो तो वो भी प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी को चिक्स चाहिए हो तो वो भी मिल जाते हैं। से इंस्पायर होकर ये बिज़नेस स्टार्ट किया था? दरअसल मेरे कज़न पहले ये काम कर रहे थे, पहले ऑस्ट्रेलिया की फार्मिंग कर रहे थे, उसके बाद वो सुसेक्स पे जब उन्होंने शिफ्ट लिया तो उनका मैंने जब ये काम देखा कि इतना ये प्रॉफिट बना रहे हैं तो वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली और मैं इस काम की तरफ आया। आपने स्टार्टिंग में ये इसी ब्रीड से स्टार्ट किया था या अपना गोल्डन मिस्री वगैरह या कोई और? नहीं, मैंने स्टार्टिंग से ही इसी ब्रीड से स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे किसी किस्म का डर नहीं था कि मैं नुकसान कर लूँगा, क्योंकि मेरे पहले एक्सपीरियंस कज़न हैं जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे फुल तसल्ली थी कि अगर मेरे बर्ड को कोई मसला वगैरह बनता है तो वो आपको गाइड करेंगे। आपने तो ज़ीरो से स्टार्ट किया था, आपके पास उस वक्त तजर्बा नहीं था जी, तो आपने सर्वाइव कैसे किया? बेसिकली ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी सर्च कर लेते हैं। आपने इस बर्ड को अच्छा माहौल देना है, ठीक है, इसको आपने स्टडी करना है कि ये बर्ड चाहता क्या है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा भी स्टडी कर लेते हैं तो आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। मैंने कभी किसी के साथ ज़्यादा इतना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं किसी से इतनी गाइडेंस लूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको देख लिया था कि इसको किस तरह का माहौल मैंने प्रोवाइड करना है, तो मेरे बर्ड ने कुछ ज़्यादा मसला नहीं किया। इस वक्त आप इसको कौन सा, किस तरह का माहौल दे रहे हैं? पता है गर्मी का मौसम है, अगस्त का स्टार्ट है, तो ये सुसेक्स ऐसा बर्ड है कि ये गर्मी बहुत ज़्यादा मनाता है। ठीक है, सर्दियों में पहले हमें लगता था कि इसको गर्म माहौल देना चाहिए, तो लेकिन गर्मियों में आके समझ आई है कि ये एक थोड़ा सा गर्मी मनाने वाला है, ठंडे इलाके का बर्ड है, तो इसको हमने ठंडा माहौल प्रोवाइड किया हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं कूलर लगा हुआ है, ठीक है, सेमी कंट्रोल मैंने ये केज बनाया हुआ है, इसमें आलमोस्ट मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर 30 to 32 डिग्री जाता है। आपका इस वक्त टोटल खर्चा कितना हो गया इस पर? इसके ऊपर इस वक्त मेरा टोटल खर्चा 2 लाख रुपये है। कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने 40,000 रुपये से स्टार्ट किया था, उसका मैंने केस बनाया था, फिर मैंने अपना बर्ड ला के बीच में छोड़ा, तो मैक्सिमम मेरा हैचरी, मेरा सारा सेटअप लगाने में और बर्ड लाने में मेरा 2 लाख रुपये खर्चा हुआ। माशाल्लाह आपका ये केज है, बहुत प्यारा बनाया है। ये इसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग किसने की है? ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा मेरे अपने हाथ का बना हुआ है, इसके बारे हम आपको अलग वीडियो देंगे। आप क्या इंजीनियर हैं जो आपने ये सेटअप तैयार किया? आप तो माशाल्लाह मेडिकल के स्टूडेंट, तो आपने इंजीनियरिंग वाला काम किया। नहीं, बेसिकली मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग वाला माइंड रखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ अगर मैं मेडिकल में जाता हूँ तो मैं मेडिकल की मशीन ही बनाऊँगा जाके। हाँ जी, ठीक है, तो मैं सारा इस तरह का काम कर लेता हूँ माशाल्लाह। अच्छा, टोटल आपके पास इस वक्त कितने बर्ड हैं? इस वक्त मेरे पास 20 बर्ड्स करें, 17 फीमेल्स हैं और 3 मेल हैं। तो आपकी एग प्रोडक्शन क्या आ रही है?
इस वक्त मेरे पास मैक्सिमम एग प्रोडक्शन 10 एग्स हैं पर डे, और अगर कभी कम हो जाते हैं, गर्मी ज़्यादा होती है तो 7, 6, 7 इतने लाजमी होते हैं। तो आप इनको सेल करते हैं या अपना हैच वगैरह लगाते हैं? जी, अगर किसी भाई को एग्स चाहिए हो तो वो भी प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी को चिक्स चाहिए हो तो वो भी मिल जाते हैं। तो अर्निंग प्लान क्या है इनसे? अगर मैक्सिमम का हिसाब लगाएं तो मेरा डेली प्रोडक्शन एग की 10 है, उस हिसाब से मंथली 300 एग्स आते हैं मेरे पास, और उनका अगर हैच लगाएं तो मेरे पास 250 चिक्स आ जाता है, ठीक है। और अगर हम मेरा 1400 के हिसाब से इस टाइम चिक्स जा रहा है, अगर उसका हिसाब लगाएं तो 3.5 लाख रुपए बनता है मेरा मंथली। अगर मेरा कम से कम अगर होता है चिक्स प्रोडक्शन 150 हो जाती है, अगर कम से कम है ये, तो मेरा 1,50,000 रुपये मंथली लाजमी। टोटल एक्सपेंसिव निकाल कर? जी, टोटल एक्सपेंस निकाल कर। अच्छा। इस वक्त मेरा बर्ड डेली की 2 किलो फीड खा रहा है, और बिजली का एक्सपेंस निकाल कर और बाकी मेडिसिन का एक्सपेंस निकाल कर, तो वो तकरीबन 200 रुपया डेली का मेरा ख़र्चा है। मंथली 6,000 रुपये मेरा बन जाता है जी, मैक्सिमम एक्सपेंस। तो कितना टाइम आप इनको दे रहे हैं डेली में? डेली मैंने सुबह आके इनको फीड डालनी होती है, पानी चेंज कर देना है, दोपहर 12 बजे आके मैंने इनके एग्स कलेक्ट कर लेने हैं, और फिर रात को सोने से पहले इनकी फीड वगैरह डाल देनी, पानी चेंज कर देना है, बस इतना सा मेरा काम है। अच्छा, आपने जब ये काम स्टार्ट किया था तो आप लोगों की वीडियो देखते थे, तो आपको लगता था यार ये इतनी पैसे की बात कर रहे हैं, ये इतने कमा रहे हैं, इतने कमा रहे हैं, तो आपको लगता था ये वाकई कमा रहे हैं? सर, मैं वीडियो देख के इस काम में आया ही नहीं हूँ। हाँ। मेरे कज़न खुद ही ये काम कर रहे थे, मैंने देखा है कि वो वाकई कमा रहे हैं। वो वाकई कमा रहे हैं, उनके पास कस्टमर आता है, वो पेमेंट इतनी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। मैंने उनसे देख के ये काम स्टार्ट किया। क्योंकि अक्सर लोग यही देखते, जब वीडियो देखते हो कह रहे हैं यार ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बस अपनी वीडियो चमकाने के लिए, अपनी बातें चमकाने के लिए बस ये बातें करते हैं, तो वाकई आप इतना कमाते हैं? जी आप ये क्लियर करें ना इनको। मैंने ये काम मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैंने कोई कमर्शियल लेवल पे स्टार्ट नहीं किया, मैंने शौक के तौर पे स्टार्ट किया था, ठीक है। मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं मैक्सिमम 4 महीने और इसको चलाऊंगा, फिर मैंने यूनिवर्सिटी चला जाना है, तो आप लोगों को धोखा फ्रॉड दे के मैंने क्या लेना है, ठीक है। मैं वाकई इतना कमा रहा हूँ, आप इंटरव्यू लेना चाहते थे, मैं आपको एक ऑनेस्ट इसका रिव्यू दे रहा हूँ कि वाकई ही इसमें इतनी अर्निंग है। अच्छा, ये तो बात होगी क्लियर। अच्छा, आप इनको सेल करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं? इनको सेल करने के लिए सबसे पहले तो ताल्लुक़ के जो लोग होते हैं, दोस्त होते हैं जी, वो आते हैं हमारे पास। उसके बाद अगर आपका माल सेल नहीं हो रहा तो आप फेसबुक की तरफ जा सकते हैं, फेसबुक के अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में जा सकते हैं, और 3rd नंबर पे आपकी यूट्यूब है, जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो यूट्यूब से भी आपका कस्टमर आता है। तो आपका बर्ड इस वक्त कहाँ कहाँ पर सेल हो चुका है? इस वक्त हमारा बर्ड, हमारी लोकेशन पाकपतन शरीफ में है, तो हमारी कार्गो सर्विस जो ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। इधर हमारे मुल्तान, भावलपुर और इस्लामाबाद और लाहौर में जो है ना हमारे कार्गो सर्विस हो चुकी है। एट अ टाइम आप कितने चिक्स दे सकते हैं? एट अ टाइम वो आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है, आपको कितने चिक्स चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि मेरे कज़न जो हैं उनका बड़ा फार्म है और हमारी ब्रीड बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो अगर आप मैक्सिमम 300 डे और चिक्स का भी ऑर्डर देते हैं तो वो भी हम एक टाइम में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार ये होगा कि 30% आपको डाउन पेमेंट करनी होगी, उसके बाद आपका ऑर्डर कंफर्म कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपका हैज आता है तो आप फार्म खुद भी विज़िट कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप कार्गो लगवाना चाहते हैं तो हम कार्गो भी सेंड कर देते हैं। तो कार्गो का खर्चा वो अगर कस्टमर देता है? जी, डिलीवरी चार्जेस कस्टमर ने देना है। अच्छा, जब आपने ये काम स्टार्ट किया था तो आपके घर वालों ने आपसे कहा नहीं आप कौन सा काम स्टार्ट कर रहे हैं? बेसिकली मैंने फैंसी बर्ड्स का सोचा था, मुझे फैंसी बर्ड्स का शौक़ था, लेकिन मैंने जब कज़न्स का देखा कि इतना पैसा कमा रहे हैं तो मैंने सोचा कि इसका एक सीज़न लगा के तो फिर वो शौक़ भी पूरा कर लेंगे। अच्छा। तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट मेरी अपनी थी, माशाल्लाह। घर वालों से मैंने पैसे नहीं लिए। तो आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? मैंने FSC पूरी मेडिकल कर रखी है और आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है। तो आगे इस बिज़नेस को कहाँ तक लेके जाने का प्लान है? अभी फ़िलहाल तो मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगा जी। उसके बाद जितना मुझे इस काम में पोटेंशियल नज़र आ रहा है तो इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि बड़ा सेटल लगाए। तो साथ साथ ये भी चलता रहेगा या आप यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करेंगे और इनको वाइंड अप कर देंगे? ये मैं देखूँगा, अगर कोई बंदा हायर हो जाता है जो इसको संभाल सकता है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। अगर कोई सेटअप इस तरह का नहीं बनता तो फिर इनको शायद मैं सेल कर दूँ। अच्छा, जो आपके घर की जो छत है ये कितनी रकबा है इसका? एक छत तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये जो मैंने केज बनाया है ये 140 स्क्वायर फुट का है। इसमें 60 सुसेक्स के बर्ड्स इजीली आ सकते हैं। अगर आप गोल्डन मिस्री रखते हैं तो वो 100 के करीब इजीली आ सकते हैं। अगर किसी ने आपसे ख़रीदने हो तो कैसे रब्ता करे? उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो आप इंशाल्लाह आपको
हम चिक्स भी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आपको किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो भी मिलेगा। और जो अक्सर लोगों को, भाइयों को पता नहीं होता कि इन चीज़ें मैं चिक्स लेके जा रहा हूँ तो इनको मैंने मैनेज कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है जिसके ऊपर सिर्फ यही बताया हुआ है कि आपने चिक्स को लेके जाना है, पहले 15 दिन उनकी ब्रूडिंग कैसे करवानी है, ठीक है। उसके ऊपर कोई मोनेटाइजेशन वगैरह नहीं की हुई है हमने, ठीक है। वो जस्ट लोगों की इस्लाह के लिए है कि आप लोगों ने किस तरह से इनको मैनेज करना है। चैनल का नाम क्या है? द चिक्स प्लेस, द चिक्स प्लेस। ठीक है। अगर आपसे कोई रहनुमाई लेना चाहता तो आप उसको रहनुमाई करते हैं उसकी? जी इंशाल्लाह, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं तो आपको ज़रूर रिस्पांस मिलेगा। नए फार्मर को आप क्या मशवरा देंगे? नए फार्मर को मैं यही मशवरा दूंगा कि आप इस काम की तरफ ज़रूर आएँ अगर आप एक अच्छी खासी इनकम बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने तो छोटा सा सेटअप बनाया और इसमें से अगर मैं मिनिमम 1.5 लाख रुपये और मैक्सिमम 2.5 लाख रुपये कमा सकता हूँ तो आप भाई क्यों नहीं कमा सकते। तो आप जैसे ही बड़ा सेटअप लगाते हैं तो उसमें उस हिसाब से आपकी अर्निंग इंक्रीज़ होती जाएगी। अच्छा, मैक्सिमम कितने बर्ड रख के वो अर्निंग कर सकता है अच्छी खासी? अगर आप घर में अपना ये सेटअप स्टार्ट करते हैं तो आप अगर कम से कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपके पास 10 फीमेल्स होती हैं और 2 मेल्स होते हैं तो आप इससे मंथली 1 लाख रुपया ईजिली इनकम बना सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ज़बरदस्त और यूनिक सेटअप है इनका माशाल्लाह। अगर आप भी इसका विज़िट करना चाहते हैं तो भाई का अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है, तो इधर आके भी आप चिक्स अवेयर कर सकते हैं। अगर आप कार्गो वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ ही अपने होस्ट मुबशर अली को दीजिए इजाज़त, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।